ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 10 नवंबर सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है मुख्य भाई बहनों की मीटिंग के समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर अनमोल महावाक्य। विदेशी बच्चों को याद प्यार देते हुए अव्यक्त बाप दादा कहते, सभी डबल विदेशी बच्चों को विशेष याद प्यार बाप दादा पदम गुना रिटर्न में दे रहे हैं। सभी ने जो भी पत्र और समाचार लिखे हैं, उसकी रिटर्न में सभी बच्चों को पुरुषार्थ तीव्र करने की मुबारक हो। और साथ साथ पुरुषार्थ करते अगर कोई साइड सीन आ भी जाती है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी साइड सीन आती है उसको याद और खुशी से पार करते चलो। विजय व सफलता तो आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। साइड सीन पार किया और मंजिल मिली, इसलिए कोई भी बड़ी बात को छोटा करने के लिए स्वयं बड़े ते बड़ी स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो बड़ी भी बात स्वयं छोटी स्वतः हो जाएगी। नीचे की स्थिति में रहकर और ऊपर की चीज को देखते हो तब बड़ी लगती है, तो ऊंची स्टेज पर स्थित हो करके किसी भी बड़ी चीज को देखो तो छोटी अनुभव होगी। जब भी कोई परिस्थिति आती है या किसी भी प्रकार का विघ्न आता है, तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में ऊंचे ते ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप के साथ बैठ जाओ तो बाप के संग का रंग भी सहज लग जाएगा, साथ भी मिल जाएगा। और ऊंची स्टेज के कारण सब बातें बहुत छोटी सी अनुभव होंगी, इसलिए घबराओ नहीं, दिल शिकस्त नहीं हो, लेकिन सदा खुशी के झूले में झूलते रहो, तो सदा ही सफलता आपके सामने आएगी। सफलता मिलेगी या नहीं, यह सोचना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन सफलता स्वयं ही आपके सामने आएगी। प्रकृति सफलता का हार स्वयं ही पहनाएगी, परिस्थिति बदलकर विजय का हार हो जाएगी। इसलिए बहुत हिम्मत वाले हैं, उमंग वाले हैं, उत्साह में रहने वाले हैं। यह बीच बीच में थोड़ा सा होता भी है तो उसको सोचो नहीं। समय बीत गया, परिस्थिति बीत गई, फिर उसका सोचना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जैसे समय बीत गया, वैसे अपनी बुद्धि से भी बीती सो बीती, जो बीती सो बीती करते हैं वह सदा ही निश्चिंत रहते हैं, सदा ही उमंग उत्साह में रहते हैं। इसलिए बाप दादा विशेष ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष अमृत वेले याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। उसी समय अपने को पात्र समझ वह शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। बच्चे कहते, बाबा अमृत वेले सुस्ती आ जाती है। बाबा कहते, खुशी की पॉइंट का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेला भी वही मनन किया हुआ खजाना
सामने आने से खुशी होगी तो सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन सारा दिन मनन कम होता है, उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती है। फिर ना मनन होता, ना अनुभव होता, फिर सुस्ती आती है। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में भी श्रीमत मिलती है, उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, ज्ञान रत्नों से खेलते चलो, तो वही खुशी की बातें याद आने से नींद चली जाएगी और खुशी में ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे अभी प्राप्ति की खान खुल गई। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ नींद नहीं आती है, जहाँ प्राप्ति नहीं वहाँ नींद आती व थकावट होती है व सुस्ती आती है। प्राप्ति के अनुभव में रहो, उसका कनेक्शन है सारे दिन के मनन पर। अच्छा, जिन्होंने भी याद प्यार का संदेश भेजा है उन्हों को सन्मुख तो मिलना ही है, लेकिन अभी भी जो दूर बैठे भी बाप दादा सन्मुख देख रहे हैं और सन्मुख देख कर ही बात कर रहे हैं। अभी भी सन्मुख हो, फिर भी सन्मुख रहेंगे। सभी को नाम सहित, समाचार के रिस्पॉन्ड सहित याद प्यार। सदा तीव्र उमंग, तीव्र पुरुषार्थ में रहना है और औरों को भी तीव्र पुरुषार्थ के वाइब्रेशन देते हुए वायुमंडल ही तीव्र पुरुषार्थ का बनाना है। पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। चलने का समय पूरा हुआ, अब उड़ो और उड़ाते चलो। अच्छा, 84 के कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए अव्यक्त बाप दादा कहते, जितना हो सके साइलेंस का वातावरण रहे। ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर का स्थान है, यह अनुभव करके जाएं। टोटल ऐसा वातावरण हो, अनुभूति कराने का लक्ष्य रहे। पॉइंट की चटाबेटी में ना जाकर बोलते बोलते अनुभव कराते जाओ। लक्ष्य रखो, सभी के मुख से कहलाना है कि यह ईश्वरीय रास्ता है। ईश्वर आ गया है, बहुत अच्छा है, यह तो कहते हैं, लेकिन ईश्वर पढ़ा रहा है, यह कहें। ज्ञान अच्छा है, लेकिन ज्ञानदाता कौन है, उसको अनुभव करें। अभी यह फाउंडेशन डालो, जब बीज ऊपर आ जाए तब समाप्ति हो। बीज ऊपर नहीं आया तो वृक्ष परिवर्तन कैसे हो। जब इस स्थान पर अपनी रुचि से आ रहे हैं तो स्थान की जो विशेषता है वह देखें, उसका अनुभव करें। आप उनकी व्यू अर्थात दृष्टिकोण को देखकर अपनी व्यू अर्थात दृष्टिकोण चेंज ना करो, लेकिन आपकी व्यू को देखकर वह अपनी व्यू चेंज करे, ऐसा प्लान बनाओ। जब लक्ष्य रहता कि भाषण करना है तो पॉइंट्स तरफ अटेंशन जाता, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य हो
तो बाप ही दिखाई देगा। जैसा लक्ष्य होगा वैसी रिजल्ट निकलेगी। अच्छा। ओम शांति।